नमस्कार सनातन धर्म प्रेमियों। अब हम भारत की जन आवाज़ चैनल के माध्यम से हम लाए हैं वेदों की संस्कृति। आओ हम सब मिलकर चले वेद पाठ की ओर। आज से शुरू हो रहा है हमारा एपिसोड ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में हम पूरी जानकारी आपको भारत की जन आवाज़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से देंगे। ऋग्वेद में सबसे पहला अनमोल वचन, मनुष्यों को चाहिए कि अधर्म का पालन करने वाले मूर्ख लोगों को राज की रक्षा का अधिकार कदापि न दे। वहीं ऋग्वेद ये भी कहता है किसी एक मनुष्य को स्वतंत्र राज का अधिकार कभी न दे, परंतु राज के समस्त कार्यों को शिष्ट जन की सेवा के अधीन रखे। लक्ष्मी उन्हीं को प्राप्त होती है जो आलस का त्याग करके सदैव सत्कर्म के लिए प्रयास रहते हैं। ऋग्वेद का चौथा अनमोल वचन, जगत के समस्त जीवों को सुख मिले और मुझे भी सुख मिले, यही सभी का प्रेरक विचार होना चाहिए। अतिथि को सुंदर और सुखद आसन देकर प्रसन्न करना चाहिए। मेघ हमें और हमारी प्रजा के लिए सुखकर हो। इस ग्राम यानी विश्व में सभी निवासी रोगी और स्वस्थ रहें। समस्त दिशाओं से अच्छी प्रभाव मेरी तरफ हो। बिना स्वयं परिश्रम किए देवों को मैत्री नहीं मिलती। दान करने वाले मनुष्यों का धन कभी क्षीण नहीं होता और दान न देने वाले पुरुषों को अपने प्रति दया करने वाला नहीं मिलता। मनुष्य अपनी परिस्थितियों का निर्माता है। जो आप जैसा सोचते हैं करते हैं वैसा ही बन जाता है। हमारी बुद्धियाँ विविध प्रकार की है, मनुष्यों के कर्म भी विविध प्रकार के हैं। जो अधर्म आचरण से युक्त हिंसक मनुष्य है उसको धन, राजश्री और उत्तम सामर्थ्य प्राप्त नहीं होता। इसलिए सबको न्याय के आचरण से ही धन खोजना चाहिए। ऋग्वेद का ये वचन, हे मानवो, जैसे अग्नि आप शुद्ध हुआ सबको शुद्ध करता है, वैसे सन्यासी लोग स्वयं पवित्र हुए सबको पवित्र करते हैं। जिन अध्यापकों के विद्यार्थी विद्वान, सुशील और धार्मिक होते हैं वे ही अध्यापक प्रशंसनीय होते हैं। जैसे महाऔषधि और प्राणवायु सबकी सदा पालन करती है, उसी प्रकार उत्तम राजा और वेद जन समस्त उपद्रव और रोगों से निरंतर रक्षा करते हैं। किसी भी मनुष्य को श्रेष्ठ वृक्ष या वनस्पति को नष्ट करना नहीं चाहिए, किंतु उनमें जो दोष हो उनका निवारण कर उन्हें उत्तम सिद्ध करना चाहिए। राजपुरुषों को ऐसा मार्ग का निर्माण करना चाहिए जिनसे जाते हुए पथिकों को चोरों का ना तो भय हो ना द्रव्य का कोई लाभ भी हो। मनुष्य को चाहिए कि सब ऋतुओं में सुख कारक धन्य धान से युक्त वृक्ष, पुष्प, फल, शुद्ध वायु, जल तथा धार्मिक और धनाढ़ पुरुषों से युक्त गृह बनाकर वहाँ निवास करे, जिससे आरोग्य से सदा सुख बढ़े। ऋक् अर्थात स्थिति और ज्ञान। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पद के रूप में है। इसमें 10 मंडल यानी 1028 सूक्त हैं, जिनमें 11,000 मंत्र हैं। इस वेद की 5 शाखाएँ हैं, शाकल्प, वाष्कल्प, अश्वलायन, सांख्यायन और मंडूकायन। इसमें भौगोलिक स्थिति, देवताओं के आवाहन के मंत्रों के साथ बहुत कुछ है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियाँ, देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानक चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि की भी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधि सूक्त यानी दवाओं का जिक्र मिलता है। इसमें औषधियों की संख्या 125 लगभग बताई गई है, जो कि 107 स्थानों पर पाई जाती है। औषधि में सोम का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में च्यवन ऋषि को पुनः युवा करने की भी कथा का वर्णन मिलता है। यह सबसे प्राचीन वेद भी माना जाता है। ऋग्वेद के कई सूक्तों में विभिन्न वैदिक देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्र हैं। यद्यपि ऋग्वेद में अनेक प्रकार के सूक्त भी हैं, परंतु देवताओं की स्तुति करने वाले स्रोतों की प्रधानता सबसे ज़्यादा है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, जिनमें 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं। इनके 10 मंडलों में कुछ मंडल छोटे और कुछ मंडल सबसे बड़े हैं। प्रथम और अंतिम मंडल दोनों ही समान रूप से बड़े हैं। उनमें सूक्तों की संख्या भी 191 है। दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक का अंश ऋग्वेद का श्रेष्ठ भाग है, उसका हृदय माना जाता है। 8वां और प्रथम मंडल के प्रारंभिक 50 सूक्तों में समानता होती है।